सर, जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि एनएसए तक भी लगा दिया है। क्या माँग करते हैं आप लोग और किस तरीके से खड़े हैं सोनू वांगचुक के साथ? पहली बात, ये मांग केवल सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की नहीं। सोनम वांगचुक के साथ एपेक्स एपेक्स कमेटी जो लद्दाख की है जी। वो खड़ी है, लेह की। और सिर्फ लेह नहीं, अब तो कारगिल की भी कमेटी हुँ। ने कह दिया है। लेह के लोगों ने, और लेह के लोग बुद्धिस्ट हैं, कारगिल के लोग मुसलमान हैं, और उनका आमतौर पे एक दूसरे से अलग समझ और आंदोलन चलता है। लेकिन इस सवाल पर दोनों इकट्ठे हो गए हैं कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया हुँ, हुँ। जाएगा तब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि पूरे लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है। आज सोनम वांगचुक का वो कद बना है लद्दाख में जो महात्मा गांधी का इस देश में था। लेकिन उनकी वाइफ ने भी बोला है कि जब वो हिंसा हुई थी तो सोनम वांगचुक वहाँ पे नहीं थे और फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे कार्रवाई की गई। इसमें तो कोई हुँ, शक नहीं है कि सरकार के पास एक भी प्रमाण नहीं है जो कि हिंसा को सोनम वांगचुक से जोड़ता हो, हुँ। जो कि सोनम वांगचुक को इस हिंसा के लिए जिम्मेवार ठहराता हो। लेकिन उसके बाद भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेवारी ली और उसकी निंदा की और एकदम उस आंदोलन को वहीं पे स्थगित कर दिया। एक बड़ा नेता इससे बेफालतू कुछ कर नहीं सकता। उसका सम्मान करने की बजाय सरकार ने जो फूहड़ और निहायत झूठे आरोप लगाए हैं, उनकी कलई पूरे देश में खुल गई है और उसे वहां की जनता मानने को तैयार नहीं है। तो मैं तो अब भी उम्मीद करता हूं कि सरकार अब भी चेत जाए और सोनम वांगचुक को रिहा करे। वहाँ के जनता की जो बिल्कुल लोकतांत्रिक मांगे हैं उनको स्वीकार करे, वहाँ कर्फ्यू खत्म कीजिए और लद्दाख का सम्मान करना सीखिए। लेकिन सर, देखा गया कि पहले पीएसए लगा एक नेता पर, फिर एनएसए लग रहा है। अब इस तरीके से एनएसए, पीएसए लग रहे हैं अगर नेताओं के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? तो बिल्कुल सीधी बात है, इस देश में जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, हुँ। उसका जो भी बैकग्राउंड हो, अतीत में जितने भी अच्छे काम किए हों, अगर किसी की मजाल हो कि वो सरकार के विरुद्ध बोले, सरकार के गलत काम पे बोले, तो उसके विरुद्ध अगर सामान्य कानून से कोई मामला नहीं बनता, तो ऐसा कोई विशेष कानून लाया जाएगा ताकि बेसिक आइडिया ये है कि येन केन प्रकारेण तुम्हें बंद करके रखें, आखिरी तुम्हें सवाल सजा सर देंगे। कि सोनम वांगचुक को लेके पुलिस अधिकारी ने भी कहा उनके पास भी ऐसे कोई पॉइंट हैं, जो कहीं न कहीं इस लिंक को जोड़ते हैं द्रोही को लेके, विद्रोही को तो लेके? क्यों नहीं उन पॉइंट्स को हुँ, जाहिर करते? अगर पुलिस के पास कोई प्रमाण है सोनम वांगचुक के देशद्रोही होने का, क्यों नहीं उसे जनता के बीच में देते? अब तक प्रमाण क्या दिया? पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस में हाँ। गए थे। कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की? पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, जैसे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया कोई कॉन्फ्रेंस करे या कोई इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस करे, अपराध होता है इसके लिए आना? कॉन्फ्रेंस किस पे थी? ग्लेशियर जो आ रहे हैं उसके बारे में, और सोनम वांगचुक उसके एक्सपर्ट हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं, क्या बोला वो रिकॉर्ड पे है। कहाँ देशद्रोही साबित हो जाता है? लाएं एक भी इसके बारे में, एक भी प्रमाण पब्लिक के सामने लाइए तो, कि वो सोनम वांगचुक जो कि चीन के प्रोडक्ट्स को बायकॉट चलाने का कैंपेन कर रहा था, वो सोनम वांगचुक जिसके आंदोलन में भारत की फौज में काम किए हुए न जाने कितने लोग खड़े रहते हैं, जी। वो सोनम वांगचुक देशद्रोही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। सर, जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि एनएसए तक भी लगा दिया है। क्या माँग करते हैं आप लोग और किस तरीके से खड़े हैं सोनू वांगचुक के साथ? पहली बात, ये मांग केवल सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की नहीं। सोनम वांगचुक के साथ एपेक्स एपेक्स कमेटी जो लद्दाख की है जी। वो खड़ी है, लेह की। और सिर्फ लेह नहीं, अब तो कारगिल की भी कमेटी हुँ। ने कह दिया है। लेह के लोगों ने, और लेह के लोग बुद्धिस्ट हैं, कारगिल के लोग मुसलमान हैं, और उनका आमतौर पे एक दूसरे से अलग समझ और आंदोलन चलता है। लेकिन इस सवाल पर दोनों इकट्ठे हो गए हैं कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया हुँ, हुँ। जाएगा तब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि पूरे लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है। आज सोनम वांगचुक का वो कद बना है लद्दाख में जो महात्मा गांधी का इस देश में था। लेकिन उनकी वाइफ ने भी बोला है कि जब वो हिंसा हुई थी तो सोनम वांगचुक वहाँ पे नहीं थे और फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे कार्रवाई की गई। इसमें तो कोई हुँ, शक नहीं है
कि सरकार के पास एक भी प्रमाण नहीं है जो कि हिंसा को सोनम वांगचुक से जोड़ता हो, जो कि सोनम वांगचुक को इस हिंसा के लिए जिम्मेवार ठहराता हो। लेकिन उसके बाद भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेवारी ली और उसकी निंदा की और एकदम उस आंदोलन को वहीं पे स्थगित कर दिया। एक बड़ा नेता इससे बेफालतू कुछ कर नहीं सकता। उसका सम्मान करने की बजाय सरकार ने जो फूहड़ और निहायत झूठे आरोप लगाए हैं, उनकी कलई पूरे देश में खुल गई है और उसे वहां की जनता मानने को तैयार नहीं है। तो मैं तो अब भी उम्मीद करता हूं कि सरकार अब भी चेत जाए और सोनम वांगचुक को रिहा करे, वहाँ के जनता की जो बिल्कुल लोकतांत्रिक मांगे हैं उनको स्वीकार करे, वहाँ कर्फ्यू खत्म कीजिए और लद्दाख का सम्मान करना सीखिए। सर देखा गया कि पहले पीएसए लगा एक नेता पर, फिर एनएसए लग रहा है। अब इस तरीके से एनएसए, पीएसए लग रहे हैं अगर नेताओं के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? तो बिल्कुल सीधी बात है, इस देश में जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, हुँ, उसका जो भी बैकग्राउंड हो, अतीत में जितने भी अच्छे काम किए हों, अगर किसी की मजाल हो कि वो सरकार के विरुद्ध बोले, सरकार के गलत काम पे बोले, तो उसके विरुद्ध अगर सामान्य कानून से कोई मामला नहीं बनता, तो ऐसा कोई विशेष कानून लाया जाएगा ताकि बेसिक आइडिया ये है कि येन-केन प्रकारेण तुम्हें बंद करके रखें, आखिरी तुम्हें सवाल सज़ा सर दें। कि सोनम वांगचुक को लेके पुलिस अधिकारी ने भी कहा उनके पास भी ऐसे कोई पॉइंट हैं, जो ये कहीं न कहीं इस लिंक को जोड़ते हैं देश द्रोही को लेके, विद्रोही को तो लेके? क्यों नहीं उन पॉइंट्स को हुँ, जाहिर करते? अगर पुलिस के पास कोई प्रमाण है सोनम वांगचुक के देशद्रोही होने का, क्यों नहीं उसे जनता के बीच में देते? अब तक प्रमाण क्या दिया? पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस में हाँ, गए थे। कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की? पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, जैसे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया कोई कॉन्फ्रेंस करे या कोई इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस करे, अपराध होता है इसके लिए आना? कॉन्फ्रेंस किस पे थी? ग्लेशियर जो आ रहे हैं उसके बारे में, और सोनम वांगचुक उसके एक्सपर्ट हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं, क्या बोला वो रिकॉर्ड पे है। कहाँ देशद्रोही साबित हो जाता है? लाएं एक भी इसके बारे में, एक भी प्रमाण पब्लिक के सामने लाइए तो, कि वो सोनम वांगचुक जो कि चीन के प्रोडक्ट्स को बायकॉट चलाने का कैंपेन कर रहा था, वो सोनम वांगचुक जिसके आंदोलन में भारत की फौज में काम किए हुए न जाने कितने लोग खड़े रहते हैं, जी। वो सोनम वांगचुक देशद्रोही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। सर जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि एनएसए तक भी लगा दिया है। क्या माँग करते हैं आप लोग और किस तरीके से खड़े हैं सोनम वांगचुक के साथ? पहली बात, ये मांग केवल सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की नहीं, सोनम वांगचुक के साथ एपेक्स एपेक्स कमेटी जो लद्दाख की है जी। वो खड़ी है, लेह की, और सिर्फ लेह नहीं, अब तो कारगिल की भी कमेटी हुँ, ने कह दिया है। लेह के लोगों ने, और लेह के लोग बुद्धिस्ट हैं, कारगिल के लोग मुसलमान हैं, और उनका आमतौर पे एक दूसरे से अलग समझ और आंदोलन चलता है। लेकिन इस सवाल पर दोनों इकट्ठे हो गए हैं कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया हुँ, हुँ। जाएगा, तब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि पूरे लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है। आज सोनम वांगचुक का वो कद बना है लद्दाख में जो महात्मा गांधी का इस देश में था। लेकिन उनकी वाइफ ने भी बोला है कि जब वो हिंसा हुई थी तो सोनम वांगचुक वहाँ पे नहीं थे और फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे कार्रवाई की गई। इसमें तो कोई हुँ, शक नहीं है कि सरकार के पास एक भी प्रमाण नहीं है जो कि हिंसा को सोनम वांगचुक से जोड़ता हो, हुँ, जो कि सोनम वांगचुक को इस हिंसा के लिए जिम्मेवार ठहराता हो। लेकिन उसके बाद भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेवारी ली और उसकी निंदा की और एकदम उस आंदोलन को वहीं पे स्थगित कर दिया। एक बड़ा नेता इससे बेफालतू कुछ कर नहीं सकता। उसका सम्मान करने की बजाय सरकार ने जो फूहड़ और निहायत झूठे आरोप लगाए हैं, उनकी कलई पूरे देश में खुल गई है और उसे वहाँ की जनता मानने को तैयार नहीं है। तो मैं तो अब भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार अब भी चेत जाए और सोनम वांगचुक को रिहा करे, वहाँ के जनता की जो बिल्कुल लोकतांत्रिक मांगे हैं उनको स्वीकार करे, वहाँ कर्फ्यू खत्म कीजिए और लद्दाख का सम्मान करना सीखिए। सर देखा गया कि पहले पीएसए लगा एक नेता पर, फिर एनएसए लग रहा है। अब इस तरीके से एनएसए, पीएसए लग रहे हैं अगर नेताओं के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? तो बिल्कुल सीधी बात है, इस देश में जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, हुँ,
उसका जो भी बैकग्राउंड हो, अतीत में जितने भी अच्छे काम किए हों, अगर किसी की मजाल हो कि वो सरकार के विरुद्ध बोले, सरकार के गलत काम पे बोले, तो उसके विरुद्ध अगर सामान्य कानून से कोई मामला नहीं बनता, तो ऐसा कोई विशेष कानून लाया जाएगा, ताकि बेसिक आइडिया ये है कि येन केन प्रकारेण तुम्हें बंद करके रखें, आखिरी तुम्हें सवाल सजा सर दें। कि सोनम वांगचुक को लेके पुलिस अधिकारी ने भी कहा उनके पास भी ऐसे कोई पॉइंट हैं जो कहीं न कहीं इस लिंक को जोड़ते हैं देश द्रोही को लेके, विद्रोही को तो लेके? क्यों नहीं उन पॉइंट्स को हुँ, जाहिर करते? अगर पुलिस के पास कोई प्रमाण है सोनम वांगचुक के देशद्रोही होने का, क्यों नहीं उसे जनता के बीच में देते? अब तक प्रमाण क्या दिया? पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस में हाँ, गए थे। कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की? पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, जैसे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया कोई कॉन्फ्रेंस करे या कोई इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस करे, अपराध होता है इसके लिए आना? कॉन्फ्रेंस किस पे थी? ग्लेशियर जो आ रहे हैं उसके बारे में, और सोनम वांगचुक उसके एक्सपर्ट हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं, क्या बोला वो रिकॉर्ड पे है। कहाँ देशद्रोही साबित हो जाता है? लाएं एक भी इसके बारे में, एक भी प्रमाण पब्लिक के सामने लाइए तो, कि वो सोनम वांगचुक जो कि चीन के प्रोडक्ट्स को बायकॉट चलाने का कैंपेन कर रहा था, वो सोनम वांगचुक जिसके आंदोलन में भारत की फौज में काम किए हुए न जाने कितने लोग खड़े रहते हैं, जी। वो सोनम वांगचुक देशद्रोही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।